कभी सोचा है आपको हर साल सैलरी हाइक मिलने के बाद भी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव क्यों नहीं हो रही है? हर साल जब आपको सैलरी हाइक मिलती है तो आप तो सातवें आसमान पे होते हो, तब तो ऐसा लगता है जैसे अब सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आपकी दूर हो जाएंगी। लेकिन 1-2 महीने के बाद ही रियलाइज होता है कि यार फाइनेंशियल कंडीशन पे तो कोई खास फर्क पड़ा ही नहीं। जैसी फाइनेंशियल हालत पहले थी वैसी अब भी है, बैंक बैलेंस तो वैसे का वैसा, और सेविंग्स का तो खैर पूछो ही मत। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप अकेले नहीं हो, आप द सैलरी ट्रैप में फंस गए हैं। और आज की वीडियो में मैं आपको 3 सबसे बड़े ट्रैप्स बताऊंगा जिसकी वजह से आपकी ये हालत होती है, और उससे एक निकलने का सबसे सिंपल तरीका। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला ट्रैप है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, यानी बढ़ती इनकम बढ़ते खर्चे। देखिए, ये सबसे कॉमन ट्रैप है। आज की डेट में हम अगर एक एवरेज सैलरी हाइक रेट देखें अक्रॉस वेरियस इंडस्ट्रीज, तो वो रफली रेंज करता है 9 से 15% के बीच में। अब फॉर सेक ऑफ सिंपलिसिटी हम 10% का इंक्रीमेंट रेट ले लेते हैं। यानी मान लीजिए आपकी सैलरी हर साल 10% से बढ़ती है। अभी आपकी सैलरी 10% बढ़ी, लेकिन अब आप ध्यान से देखो आपके जो खर्चे हैं वो भी 10% से या उससे ज्यादा बढ़ गए। भाई, आज के डेट में 3 से 4% का तो इन्फ्लेशन रेट ही चल रहा है, और उसके ऊपर और भी प्राइसेस बढ़ते हैं तो आपके खर्चे 10% या उससे ज्यादा ही बढ़ जाते हैं। अब लोग नॉर्मली क्या करते हैं, ईएमआई पे नया फोन ले लिया, आईफोन या कोई और एक्सपेंसिव फोन, थोड़े महंगे ब्रांड के कपड़े ले लिए, वीकेंड पे नॉर्मली डिनर वगैरह करने के लिए बाहर जाने लग जाते हैं लोग, या क्लबिंग करने लग जाते हैं, और भी ऐसे लाइफस्टाइल रिलेटेड बहुत सारे खर्चे करते हैं लोग। तो ये सब सीधे सीधे आपकी बढ़ी हुई सैलरी को खा जाते हैं। अब देखिए, इस केस में आपका लाइफस्टाइल तो अपग्रेड हो गया, लेकिन आपकी सेविंग्स वहीं की वहीं रह गई। दूसरा ट्रैप है द सोशल प्रेशर, यानी लोग क्या कहेंगे वाला खर्चा। देखिए, ये वो खर्चे हैं जो आप अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों को दिखाने के लिए खर्च करते हैं, या सोसाइटी में अपना लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए खर्च करते हैं। चाहे वो आपके बजट में हो या ना हो। आपके दोस्त कहीं घूमने जा रहे हैं तो आपको भी घूमने जाना है। आपके किसी पड़ोसी या रिलेटिव ने एक नया आईफोन वाला प्रो वाला मॉडल खरीदा तो आपको भी चाहिए। आपके ऑफिस में कुछ लोगों के पास मैकबुक है तो आपको भी नॉर्मल लैपटॉप नहीं चाहिए, मैकबुक ही चाहिए। नॉर्मल वीकेंड में अगर 1 आध दिन की एक्स्ट्रा छुट्टी मिल जाती है तो बस, अभी आ रहा है ना 15 अगस्त वाला वीकेंड, फ्राइडे का आपका 15 अगस्त है, उसमें सैटरडे संडे है, एक दिन आपको एक्स्ट्रा मिल गया। बस कितने लोगों ने प्लान कर लिया होगा मनाली या कहीं घूमने जाने का। सोशल मीडिया पे लोगों को फ्रीक्वेंटली रेस्टोरेंट जाते हुए, सेलिब्रेट करते हुए देखते हैं, या हॉलिडेज पे जाते हुए देखते हैं, तो बस आपको भी वही चाहिए, चाहे वो आपके बजट में हो या ना हो, बट करना है, पैसे खर्चने हैं उसकी तरफ। सो ये एक ऐसा खर्चा है जो आपके बजट में ना रहते हुए भी आप सोशल एक्सेप्टेबिलिटी के लिए खर्च करते हो, यानी अपने सोशल सर्कल में फिट होने के लिए खर्च करते हो। यानी आप अपनी नीड्स और वांट्स के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हो, आप अपनी वांट्स को अपनी नीड्स समझने लग रहे हो। तो आपको बैठ के एनालिसिस करना पड़ेगा कि आपकी नीड्स क्या है और वांट्स क्या है। नीड्स पे पैसे खर्च करना इज ओके, बट वांट्स अगर आपके बजट से बाहर जा रहा है तो दैट इज नॉट ओके, और ये भी आपकी सेविंग्स को पूरी तरह से खत्म कर देता है। देखिए, तीसरा सबसे बड़ा ट्रैप है अगली बार से पक्का फैलेसी। ये तीनों में सबसे डेंजरस ट्रैप है। देखिए, ये आपके मन की वो आवाज है जो ये कहती है कि भाई इस बार एंजॉय कर लेता हूँ, इस बार पैसे खर्च कर लेता हूँ, नेक्स्ट टाइम जब सैलरी आएगी तब सेविंग शुरू कर दूंगा। और ट्रस्ट मी, वो नेक्स्ट टाइम कभी नहीं आता, क्योंकि हमारा मन ऐसा होता है कि हर थोड़े थोड़े टाइम पे उसको कोई ना कोई डोपामाइन शॉट चाहिए होता है, मतलब कुछ ऐसा चाहिए होता है जिससे उसको प्लेजर मिले। तो थोड़े टाइम बाद आप या तो उस चीज को भूल जाओगे, या तो कुछ ना कुछ उस टाइम ऐसे खर्चे आ जाएंगे कि अल्टीमेटली फिर आप सेव नहीं करोगे, फिर उसको नेक्स्ट मंथ पे डाल दोगे कि भाई इस बार पक्का ये खर्च कर लेता हूँ, नेक्स्ट टाइम पक्का सेव कर लूंगा, और फिर वो कुछ ना कुछ ऐसा आता रहेगा कि आप सेव नहीं कर पाते। सो यहाँ पे हर हाइक के साथ आपके खर्चे बढ़ जाते हैं और आप हर बार सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को टाल देते हो, और अल्टीमेटली ये एक ऐसी साइकिल बन जाती है जिससे निकलना आपके लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। अब देखिए, अगर इसके सॉल्यूशन की बात करें तो मैं आपको बताऊंगा एक 1 पॉइंट सॉल्यूशन जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसको हम कहते हैं ऑटोमेट योर रेज। इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल। जैसे ही आपको आपकी सैलरी हाइक की कंफर्मेशन ईमेल आए, या जैसे ही आपकी बढ़ी हुई सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट हो, उसी दिन अपनी बैंक इन्वेस्टमेंट ऐप में जाके अपनी मंथली एसआईपी या इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दो। ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। आप ये करके देखो, आई कैन गारंटी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अब सिंपल टर्म्स में बात करें, मान लेते हैं आपकी सैलरी महीने की 10,000 रुपए से बढ़ी है, तो उसमें से उसका 50% यानी 5,000 रुपए आपको सीधे सीधे बढ़ा देना अपनी एसआईपी या इन्वेस्टमेंट की तरफ। जो आपकी ऑलरेडी एसआईपी चल रही है उसके ऊपर, अगर एसआईपी नहीं कर रखी है तो स्टार्ट करो किसी भी सेफ और अच्छे इंडेक्स म्यूचुअल फंड से, जिसमें एक ठीक ठाक आपको इंटरेस्ट रेट मिल जाए 9 से 10% का, उससे आप स्टार्ट कर सकते हो। देखिए, ये आपको आपके अकाउंट में सैलरी आते इमीडिएटली करना है। अब इससे क्या होता है, देखिए, इससे आपके जो एक्स्ट्रा पैसे हैं आप उसको अपनी स्पेंडिंग आदत में लाने से पहले ही सेव और इन्वेस्ट कर देते हो। सो यू बेसिकली नेवर गेट अ चांस टू मिस इट। और ये कंसिस्टेंटली करने से आपकी नेटवर्थ और आपकी वेल्थ बहुत तेजी से ऊपर जाती है ओवर पीरियड ऑफ टाइम। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ये जरूर करके देखो। आई एम श्योर कि आप इस ट्रैप को ब्रेक करके बाहर आ पाओगे। अब देखिए, इसके साथ मैं आपको एक और प्रैक्टिस बता देता हूँ जो अगर आप फॉलो करोगे तो अपनी नेटवर्क को और तेजी से ग्रो कर पाओगे। एक एग्जांपल से समझते हैं। सिंप्लिसिटी के लिए मान लेते हैं, लेट्स से आपकी इनकम 1 लाख रुपए महीने की है, आपकी सैलरी या जो भी इनकम है। आप अपनी एक्चुअल सैलरी के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो। तो
तो आपको एक लिस्ट बनानी है। आप सबसे पहले अपने महीने के फिक्स खर्चों को नोट करो। आपके फिक्स खर्चे कितने हैं, उसमें आपका रेंट हो गया, आपकी कोई ईएमआई है वो हो गई, आपके जो इलेक्ट्रिसिटी या मोबाइल के बिल्स होते हैं वो हो गए, आपके कन्वेंस एक्सपेंसेस, मेडिकल एक्सपेंसेस, ग्रोसरी हो गई, और ऐसे जो भी खर्चे जो आपके फिक्स्ड हैं, जो आपको हर महीने करने ही करने हैं, इनकी एक लिस्ट बना लो। ठीक है, लेट से आपके जो फिक्स खर्चे हैं वो महीने के 40,000 रुपए आते हैं, तो सैलरी आते ही सबसे पहले ये 40,000 रुपए आपने निकाल के एक सेपरेट अकाउंट में डाल देने हैं। वो सारे फिक्स खर्चे इसी अकाउंट से होंगे, सो दैट आप कहीं ओवर स्पेंड ना करो। अब आइडियली आपके पास एक 3 महीने से लेके 6 महीने का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। लेट से आपकी जॉब चली जाती है या कोई ऐसी रीजन की वजह से, लेट से कोई एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से आप काम पे नहीं जा पाते हो, तो कुछ महीनों के लिए जब तक आपको नई जॉब नहीं मिल जाती है, जब तक आपकी अर्निंग दोबारा स्टार्ट नहीं हो जाती है, आपको अपने फिक्स खर्चे तो मीट करने ही पड़ेंगे सर्वाइवल के लिए। तो एटलीस्ट 3 महीने का रेकमेंडेड होता है कि आपके पास आपके इमरजेंसी फंड्स होने चाहिए। तो आपके इस केस में लेट से 40,000 रुपए के आपके फिक्स एक्सपेंसेस हैं, तो उसका 3 टाइप्स यानी 1,20,000 रुपए के आपके इमरजेंसी फंड्स होने चाहिए। तो सबसे पहले ये 40,000 रुपए आप निकालने के बाद जो बचे हुई आपकी सैलरी है, लेट से 1 लाख में से 40,000 आपने ये निकाल दिए, 60,000 रुपए बच रहे हैं, तो आपको 1,20,000 रुपए उससे कलेक्ट कर रहे होंगे। 2-2.5 महीने में आपका 1,20,000 रुपए, 2 महीने में मेरे ख्याल से आपका 1,20,000 रुपए कलेक्ट हो जाएगा, राइट। उसको फिर आपने एक सेपरेट एफडी करवा के रख देना है या किसी एक सेपरेट बैंक अकाउंट में रख देना है। उसके बाद से ये जो 60,000 रुपए आपके, ये 40,000 निकालने के बाद जो 60,000 रुपए बचेंगे, इनमें से कुछ पैसे आप अपनी ख्वाहिश की तरफ यानी बॉन्ड्स के लिए एक सेपरेट अकाउंट ओपन कीजिए, उसमें रखिए। लेट से मैं कहता हूँ 10,000 रुपए आप हर महीने निकालते जाते हो कि ठीक है आपको फोन लेना है या कोई गैजेट लेना है, किसी हॉलिडे पे जाना है, तो आप वो सेपरेट कलेक्ट करना शुरू कर दोगे। वो आपके बॉन्ड्स है, वो आपके फिक्स खर्चे नहीं है, सेपरेट आप रख रहे हो। और बचे हुए 50,000 रुपए में से लेट से आप 10,000 रुपए एक अपने सेविंग्स वाले अकाउंट में लिक्विड कैश रखते हो और 40,000 रुपए आपको इन्वेस्ट कर देना चाहिए। अब इन्वेस्टमेंट आप अपने हिसाब से चूज करके कुछ भी कर सकते हो, बट अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो आप एक अच्छे म्यूचुअल फंड को, इंडेक्स बेस्ड जो म्यूचुअल फंड होते हैं उसमें मिड कैप या लार्ज कैप कंपनीज का एक अच्छा सा फंड आप ढूंढ के, जो जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, जो सेफ हो, थोड़ी सी आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प लेनी पड़ेगी, वो एक अच्छा सा फंड आप चूज करके उसमें एसआईपी करना शुरू कर दो। और हर साल जैसे आपकी इनकम बढ़ती है तो ऑफकोर्स आपके फिक्स खर्चे भी शायद बढ़े शायद ना बढ़े, ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको अकॉर्डिंगली प्रोपोर्शनेटली प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी, उसी हिसाब से अपनी इमरजेंसी फंड को भी मैनेज करना पड़ेगा, और उसी हिसाब से आपने अपनी जो सेविंग्स है और इन्वेस्टमेंट है इसको भी अकॉर्डिंगली बढ़ाना पड़ेगा हर साल कंसिस्टेंटली। तो ये जो आप 40,000 रुपए की एसआईपी करोगे, इससे ट्रस्ट में बहुत ज्यादा आपको फर्क पड़ेगा। आपको एग्जांपल के लिए मैं बता दूं कि अगर आप 5 साल ये कंसिस्टेंटली करते रहते हो, इसमें भी मैं इंक्रीज वाली जो आप हर साल इंक्रीज कर रहे हो उसको काउंट भी नहीं कर रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि कंसिस्टेंटली अगर आप 40,000 रुपए की भी एसआईपी करते रहते हो तो 5 साल के अंदर आपको जो टोटल पैसे वापस मिलेंगे वो करीब करीब 31 लाख रुपए होंगे। और यही अगर आप 10 साल तक करते रहते हो तो आपको 10 साल के बाद करीब करीब 80 लाख रुपए मिलेंगे। अब सोचो, अगर आप हर साल अपनी एसआईपी को स्टेप अप कर रहे हो और कंसिस्टेंटली आप उसको ग्रो कर रहे हो तो आपकी नेटवर्थ कितनी तेजी से ऊपर जाएगी। तो आप इसको करके देखो, आई एम श्योर कि आप अपने इस ट्रैप को तोड़ के बाहर निकल पाओगे और अच्छे पैसे सेव भी कर पाओगे, प्लस अपनी नेटवर्थ भी बढ़ा पाओगे। और हाँ, एक लेवल पे पहुंचने के बाद थोड़ी आपके पास सेविंग हो जाए, थोड़ी नेटवर्थ आपकी बन जाए, आपकी उस हिसाब से इनकम हो जाए, तो ऑफकोर्स आप लाइफस्टाइल एंजॉय करो, कोई आपको मना नहीं कर रहा, बट स्टार्टिंग में सबसे पहले आपको अपनी नेटवर्थ और सेविंग्स पे ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके जो थॉट्स हैं वो आप मेरे साथ कमेंट में शेयर कर सकते हैं या आप अपने क्वेश्चन भी मेरे साथ कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीक एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।